टू यूपीएससी लाइव 2.0। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 की भाग 1 की, जिसमें 4 आर्टिकल्स का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। इस पार्ट का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 1, जो कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 1 की। आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है डील्स विद द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। जो हमारी यूनियन है उसके नाम और उसके क्षेत्र के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसमें बेसिकली 2 पॉइंट्स पर चर्चा की गई है। तो पहला पॉइंट है वो है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि इंडिया का हमारे संविधान में दूसरा नाम क्या है। आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है, ऐसे कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। और ये भी पूछा जा सकता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन। यह है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा है, तो वो आर्टिकल नंबर 1 होगा। और सेकंड पॉइंट है जो आर्टिकल नंबर 1 है, मतलब जो हमारा यूनियन है वो कौन कौन सी टेरिटरी को इंक्लूड करता है। इसमें टेरिटरी ऑफ स्टेट्स मतलब जो सभी राज्य हैं। एट प्रेजेंट 28 राज्य हैं, पहले 29 थे क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया है। वो भी लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर पहले जो राज्य का दर्जा था उसे हटा के। और यूनियन टेरिटरीज जो हमारे एट प्रेजेंट 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनका वर्णन किया जाता है इसमें। और जो आर्टिकल नंबर 1 में जो लिखे हैं कि जो स्टेट्स है यूनियन टेरिटरी, इनका डिटेल वर्णन जो शेड्यूल 1 है, 12 शेड्यूल में से शेड्यूल 1 में वर्णन किया गया है डिटेल्ड सभी राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का। और नंबर 3 है कि टेरिटरीज में बी अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसी भी तरह से कोई भी एरिया है, टेरिटरी है, उसे अक्वायर करी, चाहे वो ज़बरदस्ती करे या कोई भी टेरिटरी जो इंडिया में इंक्लूड होना चाहती है, वैसे भी आर्टिकल नंबर 1 में मेंशन किया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 की। इसमें लिखा है डील्स विद द एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसका मतलब होता है कि इंडिया में कोई न्यू स्टेट बनाया जाता है इंडिया की एग्जिस्टिंग टेरिटरी के अंदर। एग्जिस्टिंग टेरिटरी का मतलब होता है एट प्रेजेंट जो इंडिया के पास क्षेत्र है उसे एग्जिस्टिंग टेरिटरी कहते हैं। तो वह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 के तहत इंडिया में मिलाया जाएगा। इसमें भी 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहले कि इंडिया में कोई टेरिटरी यानी क्षेत्र अपनी इच्छा अनुसार मिलना चाहता हो, जैसे मान लो कि नेपाल है, अपनी इच्छा अनुसार इंडिया में मिलना चाहता है। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि इंडिया किसी कंट्री से फाइट करके किसी क्षेत्र को अक्वायर करता है तो उसे भी आर्टिकल 2 के तहत इंडिया में मिलाया जाएगा। जैसे भारत और पाकिस्तान की फाइट हो जाती है तो इंडिया का जो पीओके वाला क्षेत्र है यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, यदि वह इंडिया उसे छीन लेता है और वह इंडिया में विलय कर लेता है तो आर्टिकल 2 के तहत उसे इंडिया में मिलाया जाएगा। आर्टिकल नंबर 3, इसमें लिखा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टेट हैं जो इंडिया के पास। एग्जिस्टिंग स्टेट का मतलब होता है जो मैंने आपको पहले बताया था कि एट प्रेजेंट जो इंडिया के पास स्टेट हैं उसे एग्जिस्टिंग स्टेट कहते हैं। उनमें एरिया को कम ज़्यादा करना हो या बाउंड्री को घटाना बढ़ाना हो या किसी भी राज्य का यानी स्टेट का नाम चेंज करना हो तो आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। आप आर्टिकल 2 और 3 में कन्फ्यूज मत होना। आर्टिकल 2 में है इंडिया की एग्जिस्टिंग टेरिटरी के अलावा कोई स्टेट बनाया जाता हो तो उसमें प्रोविजन दिए गए हैं आर्टिकल 2 में उसके लिए। और आर्टिकल 3 में दिया गया है कि जो इंडिया की एग्जिस्टिंग टेरिटरी है उसमें एरिया, बाउंड्रीज, नेम को चेंज करना हो तो उसके प्रोविजन आर्टिकल 3 में दिए हैं। आर्टिकल 2 में है इंडिया के बाहर का क्षेत्र है वो राज्य बनाया जाता है तो। और आर्टिकल 3 में है इंडिया के अंदर कोई भी राज्य छोटा बड़ा किया जाता है तो आर्टिकल 3 में है। अब है आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। बहुत आसान भाषा में कहा जाए तो आर्टिकल नंबर 4 में लिखा है कि आर्टिकल 2 व 3 का कभी भी यूज किया जाता है तो उसे अमेंडमेंट यानी संशोधन नहीं माना जाता। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट का प्रोसेस दिया गया है, उसका यूज नहीं होता इस कंडीशन में। यदि कभी भी जब हम आर्टिकल 2 व 3 का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन है कि दिस मीन दैट सच लॉज कैन बी पास्ड बाय ए सिंपल मेजोरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। मतलब कि इसे सिंपल मेजोरिटी से पास करवा लिया जाता है एक ऑर्डिनरी साधारण लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा। बेसिकली आर्टिकल नंबर 4 में लिखा है जब भी हम आर्टिकल 2 व 3 का यूज करते हैं तो उसे अमेंडमेंट के प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है।
यूपीएससी के रिगार्डिंग नॉलेज व मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।